नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय, उसके साथ साथ कृतियां एकदम आसान तरीके से लिखना बताएंगे। दोस्तों, अगर आप सभी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सब जरूर तैयार कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि साहित्यिक परिचय पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि दो साहित्यिक परिचय लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से। ठीक उसी गद्य से एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। मेरे दोस्त, साहित्यिक परिचय इस तरीके से लिखा जाता है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है ना, उस लेखक की छवि अपने मन में बना सके, इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। इस पर एक कहावत निर्भर करता है कि गागर में सागर भरना, यानी कम ही शब्दों में ज्यादा बातों को व्यक्त करना होता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए, तो 80 शब्द में आप किसी लेखक या फिर किसी कवि के जीवन के बारे में पूरी बातों को नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन हमें करना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं किस बातों को लिखें और किस बातों को छोड़ दें। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रटने से आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उस टॉपिक को, उनके जीवन काल की घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो आप हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं। और आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि इस वीडियो में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय याद करा देंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को जिस लेखक का आप साहित्यिक परिचय लिखना शुरू कर रहे हैं, उनका नाम लिखकर आपको हेडिंग बना देना होगा। उसके बाद से जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहे हैं कि सबसे पहले जीवन परिचय लिखा जाता है। भले ही आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर पूरी बातों को छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, और आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए जीवन परिचय हेडिंग डालकर आप उनका नाम, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ पे रहा करते थे, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उनकी मृत्यु कब हुई, इन सब बातों को जीवन परिचय में लिखा जाता है। और ठीक उसी बातों को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इनके जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था, और जन्म स्थान की बात करें तो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, क्योंकि जो इनका नाम लिखा गया है ये पूरा नाम नहीं बल्कि शॉर्टकट नाम है। लेकिन पूरे नाम की बात करें तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, और इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनके जो पिताजी हैं जैनुलाब्दीन, इनके पास एक नाव था जिसे वो चलाया करते थे और मछली भी पकड़ा करते थे। इनकी माता का नाम अंशिमा था। कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के 5 भाई बहन थे, जिसमें से कलाम जी सबसे छोटे थे। इनकी घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण कलाम जी की पढ़ाई के साथ साथ अखबार भी बेचा करते थे। इनकी घर की स्थिति इस प्रकार से था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ इन्हें अखबार भी बेचना पड़ता था, क्योंकि अखबार बेचते थे तो जो इन्हें पैसा मिलता था, उन्हीं पैसों से पढ़ाई कर पाते थे। इनके घर की स्थिति इस प्रकार से था। उसके बाद से देखिएगा, कलाम जी का देहांत 27 जुलाई 2015 को हृदयघात के कारण हो गया। हृदयघात का मतलब होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का नहीं मिल पाना, अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है जिससे मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हृदयघात के कारण इनका मृत्यु हो गया, अर्थात ये दुनिया से चले गए। उसके बाद से मेरे दोस्त आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना होगा और उनके साहित्यिक जीवन के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर लिखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्यिक के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है, साहित्यिक के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्यिक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आप सभी को याद रखना है। इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल कार्यक्रम का मतलब होता है मेरे भाई, जहाँ पे मिसाइल बनता है, जहां पर मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, वहां पर इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कलाम जी 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी असीम रहे। मेरे दोस्त, इनके जीवन परिचय कहें या फिर साहित्यिक परिचय कहें, बहुत कुछ लिखना चाहे लेकिन नहीं लिख पाए, क्योंकि इस बात को भी ध्यान में रखना था कि 80 शब्द सीमा होना चाहिए, और ये 80 शब्द नहीं बल्कि उससे अधिक में लिखा गया है। लेकिन इनके जीवन की जो घटनाएं हैं, इनकी जीवन की जो प्रमुख बातें हैं, वो भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में होना चाहिए। टॉपिक से हटकर 2 मिनट बातें करेंगे, उसके बाद से फिर टॉपिक पर आ जाएंगे। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इनके पिताजी मछली पकड़ा करते थे, नाव चलाया करते थे, और इनके परिवार में 5 भाई बहन और माता पिता यानी कि 7 लोग थे, और 7 लोगों का खर्चा चलाना मुश्किल होगा। इस तरीके से इनका पारिवारिक जीवन रहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी पढ़ाई करने के लिए साथ में अखबार भी बेचना पड़ता था, जिससे कुछ पैसे मिलेंगे और उस पैसों से जो फीस लगेगा स्कूल का उसको दे सकेंगे। इस तरीके से इनका पारिवारिक जीवन रहा। बचपन में इनका सपना था कि फाइटर पायलट बनेंगे। इसका मतलब होता है जो लड़ाकू विमान होता है उसको चलाने वाला। लेकिन ये जैसे जैसे बड़े हुए, इनका झुकाव अंतरिक्ष विज्ञान की ओर हो गया। जैसे आप किसी छोटे बच्चे से जाकर पूछेंगे कि बाबू तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसका जवाब एक ही रहेगा, या फिर डॉक्टर बनेंगे, और कुछ लोग कहेंगे मैं पुलिस या फिर आर्मी बनूंगा। लेकिन बड़े होने पर घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए उनका झुकाव अलग अलग क्षेत्र की ओर हो जाता है। कोई बाहर में जाकर लोहा फैक्ट्री में काम करता है, कोई होमगार्ड की ड्यूटी करता है, कोई सफाई कर्मचारी की ड्यूटी करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जैसे जैसे बड़े हुए, घर की स्थिति को देखते हुए इनका जो सपना था वो अंतरिक्ष विज्ञान की ओर जाने लगा, और अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे हम लोग याद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई मिसाइल नहीं था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सोचे कि अपने देश का नाम रोशन करेंगे, और जो दूसरे देश के लोग सोचते हैं कि भारत कभी नहीं कर पाएगा इस काम को, उस काम को भी करके दिखाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यही लक्ष्य था, उनका यही उद्देश्य था। उन्होंने मेरे दोस्त ऐसी मिसाइल पर काम किए जिसे दूसरे देश वाले परीक्षण करने का आदेश तक नहीं दिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी उस मिसाइल को साइकिल पर ले जाकर उसका परीक्षण किए, और उस परीक्षण सफल भी हुआ। हमारे भारत देश का नाम रोशन हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रोशन हुआ, और जो दूसरे देश वाले सोचते थे कि भारत कभी नहीं कर पाएगा, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो युवा जीवन को प्रेरित करते हुए चले आए थे, क्योंकि उनका कहने का मकसद था कि युवा जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो चाहेगा वो कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश की युवा ही हमारे देश की भविष्य है, क्योंकि अगर वो जो चीज़ ठान लिए कि हमें करना है, देश के प्रति वो जो चीज़ सोच लिए कि हमें करना है, तो उनके अंदर उतनी साहस होती है, उनके अंदर उतना जज्बा होता है कि वो करके दिखा सकते हैं। इसीलिए हमेशा हर पंक्ति में, हर बातों में, हर शब्द में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं को प्रेरित करते थे। इनका विवाह नहीं हुआ था। बहुत से लोग सोचते हैं कि कामयाबी का सफर बिना शादी किए नहीं हो सकता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस सफर को तय किए हैं। इन्होंने 2002 से 2007 ईस्वी तक यानी कि 5 वर्ष तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में गद्दी पर बैठे रहे। इनकी शादी भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। मेरे दोस्त, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत सुंदर लाइनें हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। इस टॉपिक से हटकर इनके बारे में 2 मिनट चर्चा इसलिए किया गया
आप सभी को बताने के लिए कि ये जो जात पात है ये सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र के लिए है, देश के प्रति कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से थे, विदेश से, दूसरे देश से इन्हें अच्छा अच्छा पैकेज दिया गया कि आइए आप हमारे देश के लिए जो काम आप इंडिया में कर रहे हैं वो हमारे देश में करिए, लेकिन इन्होंने उस पैकेज को ठुकरा दिया। अगर इन्हें पैसे की लालच होती, अपने जीवन की लालच होती, तो मेरे दोस्त ये पैसे लेकर दूसरे देश में भी जाकर काम कर सकते थे। लेकिन इनका जो संकल्प था, इनका जो उद्देश्य था, वो अपने भारत देश को एक उच्च स्तर पर दिखाने का था। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में पूछा जाता है, इसलिए सभी बातों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त आप सब इनकी बातों को याद रखिएगा और जीवन में कुछ काम करिएगा तो जरूर सोचिएगा। उसके बाद से कृतियों पर आ जाइएगा। कृतियां का मतलब होता है रचना, क्योंकि आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तो लिख दिए, आपको कृतियां भी लिखना होता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय तो हो गया, आपको कृतियां भी लिखना है। कृतियां का मतलब मेरे दोस्त आपको रचनाओं को लिख देना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मेरे सपनों का भारत छुआ आसमान, क्या है कलाम हम होंगे कामयाब। आप इसको दो पंक्ति में याद कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप एकत्रित करके याद करेंगे तो बहुत आराम से याद कर लेंगे कि मेरे सपनों का भारत छुआ आसमान, क्या है कलाम हम होंगे कामयाब। ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन इनके द्वारा लिखित कुछ किताब भी हैं जो कि बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। इंडिया 2020 ये इनके द्वारा लिखा गया बुक है, और माई जर्नी ये भी इनका बुक है, और इग्नाइटेड माइंड्स ये इनका बुक है। आप इन्हें कृतियां में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कृतियां में उनकी रचनाएं, उनका जो पत्रिका रहता है, उनका जो निबंध रहता है, इन्हीं सब बातों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर इनको भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ में आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं फिर भी याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है माई जर्नी एक किसकी द्वारा लिखित किताब है, तो आपको तुरंत बताना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद से इंडिया 2020 एक किसके द्वारा लिखित किताब है, तो आप सभी को बता देना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मेरे दोस्त आप इस तरीके से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उसके बाद से कृतियां लिखेंगे तो आप 80 शब्द को टारगेट करते हुए लिख भी पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। और किसी भी लेखक या फिर किसी भी कवि का अगर साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप सब खुद लिख पाएंगे। लेकिन अगर रटने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसलिए आप सब रटने पर नहीं, समझने पर फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस तरीके से और भी लेखक, कवि, कवियत्री या फिर हिंदी के किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपको वहाँ पर एक क्रम वाइज, चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रॉपर नोट भी बनाते रहिएगा, जिससे आप सब साहित्यिक परिचय को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें।